तो चलिए आज मैं आपको पोर्शन ट्रैकर में जो नया फीचर ऐड हुआ है एडिशनल चार्ज का, इस फीचर के बारे में बताऊंगी। यह फैसिलिटी सुपरवाइजर, सीडीपीओ और डीपीओ को पोर्शन ट्रैकर में एडिशनल रोल देने के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य यह है कि यदि एक सुपरवाइजर, सीडीपीओ, डीपीओ के पास 2 से अधिक जगहों की जिम्मेदारी है यानी कि चार्ज है, तो वो एक ही लॉगिन से सभी डैशबोर्ड कैसे चेक करेंगी। तो इस फीचर के फायदे क्या हैं? इसके अंतर्गत सुपरवाइजर, सीडीपीओ और डीपीओ को एडिशनल चार्ज दिया जा सकता है। यूजर को एक ही लॉगिन से कई जगहों का एक्सेस मिलेगा, यानी कि वन क्रेडेंशियल मल्टीपल एक्सेस। अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग लॉगिन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि अब केवल एक ही लॉगिन से काम चल जाएगा। यूजर एक ही अकाउंट में रोल स्विच करके कई डैशबोर्ड एक्सेस कर सकता है। अब यहाँ पर एडिशनल चार्ज देने के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर ही पहला दिया हुआ है, केवल सुपरवाइजर, सीडीपीओ और डीपीओ को ही एडिशनल चार्ज दिया जा सकता है। एक यूजर को उनके मुख्य चार्ज यानी कि प्राइमरी चार्ज के अलावा 2 एडिशनल चार्ज दिए जा सकते हैं, यानी कि एक सुपरवाइजर के पास एक यानी कि मेन चार्ज हो सकता है और उनको एडिशनल चार्ज 2 दिए जा सकते हैं। सुपरवाइजर को उसी प्रोजेक्ट में किसी और सेक्टर या प्रोजेक्ट का एडिशनल चार्ज दिया जा सकता है। अब ऐसे ही सीडीपीओ को उसी जिले में किसी दूसरे प्रोजेक्ट का चार्ज या पूरे जिले का चार्ज दिया जा सकता है। ऐसे ही डीपीओ को किसी अन्य जिले या जिलों का चार्ज दिया जा सकता है। तो इसे सरल भाषा में समझें तो अगर किसी सुपरवाइजर, सीडीपीओ या डीपीओ के पास कई जगहों की जिम्मेदारी है, तो अब उन्हें हर जगह के लिए अलग लॉगिन बनाने की जरूरत नहीं है। अब वो एक ही लॉगिन से रोल स्विच करके सभी जगहों, यहाँ पर सभी जगहों से मतलब है जो चार्ज उन्हें मिले हुए हैं, का डेटा देख और अपडेट कर सकेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगी कि आप यदि एक सुपरवाइजर हैं और आपके पास अपने सर्कल के अलावा किसी और सेक्टर का भी एडिशनल चार्ज है, तो आप उस सुपरवाइजर को एडिशनल चार्ज कैसे देंगे ताकि वो एक ही लॉगिन से दोनों सेक्टर्स को एक्सेस कर सकें। उन्हें दोनों सेक्टर्स को एक्सेस करने के लिए अलग अलग लॉगिन की जरूरत ना पड़े। तो इसके लिए आप यहाँ पर ध्यान दें, आप जिस भी सेक्टर का एडिशनल चार्ज देना चाहते हैं, आपको उस यूजर को पहले इनएक्टिव करना होगा, जैसा कि हम वर्कर को जब एडिशनल चार्ज देते हैं तब करते हैं। यदि आप उस यूजर को बिना इनएक्टिव किए उस सेक्टर या सर्कल का चार्ज देंगे तो आपको ये मैसेज शो करेगा, यूजर ऑलरेडी मैप्ड। तो चलिए अब मैं आपको ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कर कर दिखाती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट की आईडी पर लॉगिन करना होगा। तो इसके लिए आप मास्टर लिस्ट में जाएंगे, फिर आप यूजर्स में जाएंगे और यूजर में जाने के बाद आप जिस भी सर्कल को एडिशनल चार्ज देना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ से लेवल में आप सेक्टर लेवल सिलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पर एक्शन के साथ में 3 डॉट्स दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आप ऐड एडिट एडिशनल चार्ज पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आप जिस भी सर्कल का एडिशनल चार्ज देना चाहते हैं आप वो दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इनको एडिशनल चार्ज दे देती हूँ। देने के बाद आप यहाँ पर रोल भी सिलेक्ट करें, यानी कि रोल क्या है, चूज रोल। तो आप यहाँ पर इसे सुपरवाइजर सिलेक्ट करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद अब आप इसे सेव करें, लेकिन हमने इन्हें पहले इनएक्टिव नहीं किया हुआ है तो इसीलिए हमारे पास मैसेज शो कर रहा है मैपिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसके लिए हम जिस सर्कल का एडिशनल चार्ज देना चाहते हैं पहले उन यूजर को इनएक्टिव करना होगा। तो उसके लिए हम वही मास्टर लिस्ट में यूजर्स पर जाएंगे। यूजर्स पर जाने के बाद हम यहाँ पर सेक्टर सिलेक्ट करेंगे, यानी कि जिस सेक्टर का मुझे एडिशनल चार्ज देना है। फिर यहाँ पर सिलेक्ट लेवल में मैं यहाँ पर सेक्टर लेवल सिलेक्ट करूंगी और अब आप यहाँ पर एक्शन के साथ में जाकर आपको यहाँ पर दिख रहा है
जो 3 डॉट्स हैं यहाँ से आप एडिट प्रोफाइल पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आप जो ये यूजर हैं यहाँ से आप जो आपको यहाँ पर दिख रहा है चूज स्टेटस, यहाँ से आप इन्हें इनएक्टिव कर देंगे और यहाँ से इसे सेव कर देंगे। और हमसे कंफर्मेशन मांग रहा है तो हम इसे यस करेंगे। अब जब आप इस सर्कल का एडिशनल चार्ज किसी और सर्कल को देंगे, यानी किसी और सर्कल की सुपरवाइजर को देंगे, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम फिर से मास्टर लिस्ट में जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद हम सेक्टर सिलेक्ट करते हैं, यानी कि मुझे जिस सर्कल को ये एडिशनल चार्ज देना है। अब यूजर टाइप में मैं सेक्टर लेवल सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से अब मैं सर्च करूंगी। सर्च करने के बाद यहाँ पर जो हमारे पास लास्ट में दिया हुआ है एक्शन 3 डॉट्स, अब मैं यहाँ पर इन 3 डॉट्स पर जाऊंगी और जब मैं इन 3 डॉट्स पर जाऊंगी तो हमारे पास वही ऑप्शन आते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पर इन 3 डॉट्स पर जाती हूँ। 3 डॉट्स पर जाने के बाद हमारे पास आता है एडिट एडिशनल चार्ज। तो अब हमने जिस सर्कल का एडिशनल चार्ज देना था उन्हें इनएक्टिव कर दिया है। तो आप यहाँ पर रोल में सुपरवाइजर सिलेक्ट करें और यहाँ पर सिलेक्ट सेक्टर में आप जिस सर्कल का एडिशनल चार्ज देना चाहते हैं वो सेक्टर पहले इनएक्टिव होना चाहिए। तो चलिए अब हम यहाँ से सेक्टर सिलेक्ट करेंगे। यदि आप यूजर को इनएक्टिव नहीं करेंगे तो आपके पास मैसेज आएगा कि यूजर ऑलरेडी मैप्ड। तो हम यहाँ पर पहले वाला ही सिलेक्ट कर लेते हैं जिसका हमें एडिशनल चार्ज देना है। तो सर्कल सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसे सेव करेंगे और सेव करने के बाद हमारे पास आएगा एडिशनल चार्ज एडेड अपडेटेड सक्सेसफुली। तो हम यहाँ से इसे ओके कर देते हैं और ओके करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि मैसेज भी आ गया है, यानी कि अब इंटरफेस आ गया है कि ये प्राइमरी चार्ज यानी कि जो मेन चार्ज है सुपरवाइजर का उसकी डिटेल्स और साथ में जो एडिशनल चार्ज है उसकी डिटेल्स भी आ गई हैं। और आप एक सुपरवाइजर को प्राइमरी चार्ज के अलावा 2 एडिशनल चार्ज दे सकते हैं और यदि आप इन्हें एडिशनल चार्ज को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो आप इस तरह बहुत ही आसानी से प्राइमरी चार्ज के अलावा एक सुपरवाइजर को 2 सर्कल्स का चार्ज और दे सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो चार्ज दिया है ये आपको कहां पर शो करेगा, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि इन सुपरवाइजर के पास कितने चार्ज हैं। तो हम वही मास्टर लिस्ट में जाएंगे, यहाँ पर सेक्टर सिलेक्ट करेंगे। सेक्टर मुझे वो सिलेक्ट करना है जिसको हमने चार्ज दिया हुआ है। हम यहाँ से फिर ये लेवल सिलेक्ट करेंगे और अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर प्रॉपरली आ भी गया है कि एडिशनल चार्ज सेक्टर लेवल। और यदि आप इस चार्ज को डिलीट करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर 3 डॉट्स पर जाएंगे और यहाँ पर जो हमारे पास लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ है एडिट एडिशनल चार्ज, तो आप यहाँ पर जाकर इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से लॉग आउट कर देते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि अब आपने एडिशनल चार्ज दे दिया है सुपरवाइजर को, तो अब आप कैसे एक्सेस करेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पर PotionTracker.in पर जाएंगे और यहाँ पर आप एडमिन पर जाएंगे और एडमिन पर जाने के बाद आप यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी डालेंगे और यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड डालने के बाद हम यहाँ से साइन इन करेंगे और साइन इन करने के बाद जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाता है। तो चलिए हम 4 डिजिट्स का OTP डालते हैं। OTP डालने के बाद हम वेरीफाई OTP करेंगे। तो चलिए हमने OTP डाल दिया है, अब हम वेरीफाई OTP करते हैं और वेरीफाई OTP करने के बाद आप देखेंगे कि इन सुपरवाइजर के पास एक एडिशनल चार्ज है, एक प्राइमरी चार्ज है और एक एडिशनल चार्ज है। आप देखेंगे प्राइमरी चार्ज बिल्कुल रेड में हाईलाइटेड है और एडिशनल चार्ज 1, यहाँ पर ये 1 इसीलिए है क्योंकि हम एक सुपरवाइजर को प्राइमरी चार्ज के अलावा 2 चार्ज और दे सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर जिस भी सेक्टर का डेटा देखना है तो हम सिंपली उस पर क्लिक करेंगे। तो मान लीजिए मुझे जो प्राइमरी चार्ज है
जो मेन चार्ज है उसका डेटा देखना है, तो उसके लिए मैं इस पर क्लिक करूंगी और फिर यहाँ से प्रोसीड करूंगी। और प्रोसीड करने के बाद आप यहाँ से जो भी डेटा देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बड़ी आसानी से वो डेटा देख सकते हैं। अब इसी तरह से मैं आपको बताती हूँ कि यदि आप एडिशनल चार्ज का डेटा देखना चाहते हैं तो आप कैसे देखेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पर जो 3 लाइंस पर जाने के बाद आप यहाँ पर जो ये एरो है इस सर्कल के साथ में इस पर जाएंगे और आप यहाँ पर देखेंगे कि यू आर लॉग्ड इन एज, जो भी चार्ज आपने यानी कि जिस भी सेक्टर का आप डेटा देख रहे होंगे आपके पास पहले वही सेक्टर दिखाएगा। तो अब हम एडिशनल का देखना चाहते हैं तो सिंपली मैं यहाँ से इस पर जाऊंगी, जो दिया हुआ है एडिशनल चार्ज 1, इस पर जाऊंगी और इस पर जाने के बाद अब आप जो एडिशनल सर्कल है यानी कि एडिशनल सेक्टर है उसका डेटा देख सकते हैं। तो उसका डेटा आप जो भी डेटा देखना चाहते हैं आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूं कि अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं एडिशनल सेक्टर का डेटा देख रही हूं, तो इसीलिए मेरे पास यहाँ पर आ रहा है यू आर लॉग्ड इन एज सुपरवाइजर एडिशनल चार्ज। अब मैं यदि फिर से अपने जो प्राइमरी चार्ज है मेन चार्ज का डेटा देखना चाहती हूँ तो सिंपली मैं यहाँ से स्विच यूजर रोल पर जाकर इस पर क्लिक कर दूंगी। तो आप देखेंगे अब आपके पास जो आपका खुद का सर्कल है आप उसका डेटा देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ कि आप कैसे देखेंगे। तो आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं सारा डेटा। अब यहाँ पर अब मैं ऐसे ही आपको एक बारी प्रॉपर डेमो देकर दिखा देती हूँ। अब मैं यहाँ पर एडिशनल पर जाती हूँ और एडिशनल पर जाने के बाद मैं यहाँ पर मुझे जो भी डेटा देखना है तो मैं उस पर जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं करंट मंथ पर गई और यानी कि मुझे जो भी डेटा देखना है मैं सिंपली यहाँ पर चली जाती हूँ। तो आप यहाँ पर जो एडिशनल चार्ज मिला हुआ है उसका डेटा हम देख सकते हैं। तो आप इस तरह बहुत ही आसानी से जो भी आपको चार्ज मिला हुआ है आप उसका डेटा देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पर 3 डॉट्स पर जाती हूँ और मुझे यदि लॉग आउट करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर जाकर लॉग आउट कर देती हूँ। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यदि आप एक सुपरवाइजर हैं और आपके पास एडिशनल चार्ज है तो आप एक ही लॉगिन से एडिशनल चार्ज को कैसे एक्सेस करेंगे और एक सुपरवाइजर को प्राइमरी चार्ज यानी कि अपने सेक्टर का मेन चार्ज है जो के अलावा 2 सेक्टर्स का एडिशनल चार्ज असाइन किया जा सकता है। और आप ध्यान दें कि सुपरवाइजर को जिस भी सेक्टर का एडिशनल चार्ज देना है पहले उस यूजर को इनएक्टिव करना होगा। यदि आप इनएक्टिव करे बिना उस सेक्टर का एडिशनल चार्ज देंगे तो नहीं दिया जाएगा और आपको एरर शो करेगा कि मैपिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये फीचर फिलहाल सुपरवाइजर, सीडीपीओ और पीओज लेवल पर ही अवेलेबल है। वर्कर्स के लेवल पर अभी ये अवेलेबल नहीं है। यदि हमें वर्कर्स को एडिशनल चार्ज देना है तो हमें जिस तरह से हम अभी देते आ रहे हैं यानी कि उनके लिए हमें अलग अलग लॉगिन की जरूरत है। यानी कि यदि हमने वर्कर को 2 सेंटर्स का एडिशनल चार्ज दिया हुआ है तो उनको एक्सेस करने के लिए अलग अलग लॉगिन की जरूरत पड़ेगी। तो पोर्शन ट्रैकर के इस नए फीचर से अब सुपरवाइजर को एडिशनल चार्ज के लिए अलग अलग लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। सुपरवाइजर एक ही लॉगिन से एडिशनल सेक्टर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।